हेलो, जोहार झारखंड। द ट्यूटर्स टर्नल में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी जेई 2021 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन से है। और इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन। और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले बात करते हैं कि हमें बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। चूँकि हमें डीसी मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन को समझने के लिए या यूँ कह लें कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो भी आपके सिलेबस में जो है बेसिक प्रिंसिपल जो है डीसी मशीन्स के पढ़ने हैं। उसके अंतर्गत जो है यहाँ से भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और डीसी मशीन के ऑपरेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल को समझने दोनों तरीके से ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप में से कोई भी अगर इस लेक्चर को आप मिस करते हैं तो समझिए कि डीसी मशीन का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज हम 4 से 5 बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन की बात करने वाले हैं, जो कि सिर्फ डीसी मशीन के लिए ही नहीं बल्कि बाकी मशीन्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और आइए हम देखते हैं कि इस लेक्चर नंबर 2 में हम जो है बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और इससे पहले हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें इससे पहले हम बता दें आपको कि हमने लेक्चर नंबर 1 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ओके। सो जिन्होंने भी हमारा लेक्चर नंबर 1 मिस किया है तो यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक लेक्चर नंबर 1 का। वहाँ से जाकर आप जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ओके। सो आइए हम लेक्चर नंबर 2 पर रिटर्न आते हैं और बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन, जो कि डीसी मशीन एज वेल एज अदर मशीन्स के ऑपरेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये मददगार साबित होने वाला है। तो उसमें से पहला जो हमारा बेसिकली कह लें कि हमारा जो रूल है वो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। दूसरा हमारा रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तीसरा रूल हमारा जो है वो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दैट मीन्स ये दोनों रूल जो है वो फ्लेमिंग ने ही दिया है। पहला नंबर का जो रूल है वो मैक्सवेल ने दिया है। ये दोनों मैक्सवेल और फ्लेमिंग जो है ये साइंटिस्ट के नाम है, ओके। तो हम हम चौथे अगर लॉ की बात करें तो ये हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और अगर इसका इम्पोर्टेंस हम मशीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अदर वो डीसी मशीन या फिर एसी मशीन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसके बगैर हम जो है हम ये नहीं समझ पाएंगे, उसके वर्किंग को हमको समझना बहुत ही मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। और जो हमारा 5वां लॉ है वो है लेंज लॉ। फर्दर हम आगे 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का वीडियो जो है आप अंत तक ज़रूर देखें। आपको पूरा का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको जीरो टू टॉप समझ में आने वाला है। और अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे, ओके। सो आइए हम देखते हैं जो है लेक्चर नंबर 2 का बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन के अंतर्गत मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो आइए हम देखते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल, जिसे हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, ठीक है। और इसी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को हम लोग राइट हैंड थंब रूल के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसे स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं।
और ये लॉ किसने दिया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जैसा कि नाम में मैक्सवेल ने ये जो रूल है प्रपोज किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखना है कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बेसिकली जो है वो क्या फाइंड करता है। तो बेसिकली ये हमारा करेंट जो है किसी कंडक्टर में जो हमारा करंट है और मैग्नेटिक फील्ड, किसके बीच, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कहने का मतलब अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, क्या पता करना है, डायरेक्शन, तो हम यहाँ से राइट हैंड जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाने का कोशिश किया कि अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में हम अगर करंट का डायरेक्शन हमें पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और इसके उल्टे भी हम अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो हम करंट का डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम अपने दाएं हाथ में इस प्रकार लेंगे कि हमारा जो थंब होगा वो थंब के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ये हमारा थंब का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन भी हमारा अपवर्ड है। तो थंब हमने क्या किया, उस कंडक्टर में, उस स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग उसके डायरेक्शन की तरफ हमने उसका जो है मूवमेंट रखा है इशारा, और अब हमारे पास 4 फिंगर बचते हैं और इस चारों फिंगर को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना। जो नेचुरली जिधर हमारा फिंगर क्लोज होता है तो हम उसको क्लोज करेंगे दाएं हाथ के बाकी 4 उंगलियों को, तो उसका क्लोजिंग का एक डायरेक्शन फॉर्म होगा, और वो कुछ डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा एक बार, है ना। और ये आपका जो फॉर्म होता जाएगा वो एक तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, है ना। अगर हम इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से जो है हमारा डायरेक्शन यहाँ पे होगा। ओके, तो अब हमें यहाँ देखना है कि इसका डायरेक्शन कैसा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से, और इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे यहाँ पे एक चीज साफ हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में, जैसा कि यहाँ पे फिगर 1 में आपको दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन जो है वो हमारा क्या है, अपवर्ड है। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अगर अपवर्ड है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन हम अगर डायरेक्शन के व्यू से देखें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमारा जो है कंडक्टर अप ही रहे, तो हम जो है अगर डायरेक्शन के व्यू से देखें और हमारे पास अगर करंट का डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के फॉर्म में दिया रहे और हमें उस केस में पता करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के केस में क्या होगा, तो इसी केस को जो फिगर 1 में हमने जो केस हमने डिस्कस किया उसी पे हम बात करते हैं। और चूंकि देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ तो साफ नज़र आ रहा होगा कि हम जो यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल है, लेकिन हमें किसी पॉइंट पे जो है इसका निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी लाइन है, और हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम निकालना है उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्व लाइन पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको पता है, ये ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे, इसको सपोज कोई पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट पे हम अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो हम ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। और अगर हम देखा जाए करंट का डायरेक्शन, तो आप देख सकते हो करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ है। करंट का डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पॉइंट ए पे क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन जो है वो है साउथ टू नॉर्थ, एस टू एन, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किस पे, पॉइंट ए पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, आप देख सकते हो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये टेंजेंट जो आपको यहाँ पे मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ, पॉइंट ए पे वो किधर है, वो आपका जो है वो इधर है, और इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। तो टुवर्ड
कुछ देर के लिए जो है वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद भी जहाँ पे भी बैठे हैं आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई पेन या पेंसिल है तो आप उसे क्या करें, अपने राइट हैंड में होल्ड करें, है ना। अपने राइट हैंड में पकड़ें और करेंट का जो आपका जो पेन या पेंसिल का निब है उसको क्या करें, आप उसको ऊपर की तरफ रखें, है ना। उसको ऊपर की तरफ रखें और ये मान के चलें कि जैसे हम ये पेन या पेंसिल है सपोज ये, और इसका निब है ऐसा, इसको आप ऐसे करके रखें और मान के चलें ये चलो हमने पेंसिल बना दिया, ठीक है। और आप ऐसा मान के चलें, इसको हाथ में आप पकड़ें और ऐसा मान के चलें कि करंट का डायरेक्शन ऊपर है, और बाकी जो आप 4 अंगुलियां हैं उसको क्या करें, एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप इसको बंद करके देखें तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा। और ये आप देखेंगे कैसा होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये जो हमने पॉइंट का केस बताया वो आप किसी भी जगह पे, मतलब इसमें अगर आप यहाँ चाहें तो इस पे ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप जो यहाँ पे अगर चाहें तो इस ऐसे निकाल सकते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक फिगर 2 है, ठीक है, फिगर 2 है। देखो अब सेकेंड केस जो है फिगर नंबर 2 आप साथ साथ भी कर सकते हैं। अब क्या करें, जो पेन या पेंसिल आपने लिया था अब उसको दाएं हाथ में जरूर पकड़ेंगे, लेकिन क्या करें, अब उसके नीब को आप क्या कीजिए, नीचे की तरफ कर दें और ये मान के चलें कि करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। क्या है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो करंट यहाँ पे नीचे जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, बाकी की 4 अंगुलियां, देखो यहाँ पे ये 4 अंगुलियां आपको, इसको हम क्लोज करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि हमारा जो है क्लोजिंग डायरेक्शन वो कुछ इस तरह से होगा। एक बार हम देखेंगे, अगर हम अगेन इसको रिपीट करते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। और ये क्या हो गया, कंसेंट्रिक जो है सर्कल की तरह एक जो है हमारा फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हम अगर दिखाएंगे, डायरेक्शन शो करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमारा वो इस तरीके से आ रहा है ना। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, क्लॉक वाइज होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे भी अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के थ्रू आप देखना चाहें तो चलिए मैं एक और फिगर बनाता हूँ। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब इसी पे अगर हम सपोज दैट पॉइंट बी पे हम देखना चाहें, ये मान के चलिए हमारा पॉइंट बी है और इस पे आप देखो ये पॉइंट बी है। अब चलिए हम पॉइंट बी पे देखेंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पॉइंट बी पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। करंट का डायरेक्शन क्या है, आई जो है वो हमारा नीचे है, नीचे का मतलब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू एन टू एस। ओके, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप यहाँ पे देखें, पॉइंट बी पे हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बी पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो है टुवार्ड्स, किधर है, टुवार्ड्स इधर है ना, किधर है, लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट की तरफ है मतलब कि वेस्ट की तरफ है, टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स डब्ल्यू, डब्ल्यू दैट इज वेस्ट। होप ये आपको दोनों एग्जाम्पल जो है मैंने फिगर के थ्रू जो बताया, चाहे वो कंसेंट्रिक सर्कल या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो, आपको समझ में आया होगा। और एक बार आप कोशिश करेंगे खुद से करने का। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर किसी तरह का किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा आप। तो आइए अब हम देखते हैं फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसे हम इन शॉर्ट में FLHR भी कह सकते हैं। ओके, तो इसे हम क्या इन शॉर्ट में FLHR भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से, मदद से हम उस फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे।
तो आइए हम इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले हम बताएं कि इसको समझने से पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जब हम समझेंगे तो हम कुछ सवालों का जवाब दे पाएंगे, जैसा कि हम ये पता कर पाएंगे कि इसका जो पर्पस है वो क्या है, क्या हम पता करने वाले हैं, और क्या गिवन है, दैट इज़ क्या नॉन क्वांटिटी है। और इन दोनों के बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ने के बाद हम इसे अप्लाई कहाँ पे करेंगे, मतलब इसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जो है जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम जाकर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा, और आज का वीडियो जो है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा इस व्यू से। ठीक है, तो अंत में आपको इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन पहले हम जो है समझते हैं इस स्टेटमेंट को कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में उन्होंने कहा क्या। फ्लेमिंग का कहना था कि हम अपने बाएं हाथ के जो है 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। तो हो सकता है आप में से किसी को अपने फिंगर्स के नेम में कन्फ्यूजन हो, तो सबसे पहले हम उसको क्लियर करते हैं। और आप अपने बाएं हाथ को एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर इस रूल को समझना है तो आप क्या करें, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद आपको कभी दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं पे भी आप जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ समझ ही नहीं सकते हैं, इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बाएं हाथ दैट इज़ लेफ्ट हैंड की जो 5 फिंगर है उसको फैलाएंगे और एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैं आपको मार्क आउट कर रहा हूँ, ये हमारा है वो है थंब है ना, अंगूठा। ये तो सबको पता है, इसको हम फर्स्ट फिंगर से काउंट करते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 4 फिंगर। ये हमारा कौन सा है, 4 फिंगर, दिस इज 4 फिंगर। ठीक है, तीसरा आपका जो है वो है मिडिल फिंगर, जो कि सबसे बड़ा फिंगर भी है ना। तीसरा फिंगर कौन सा है, ये फिंगर, तीसरा फिंगर मिडिल फिंगर। और यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि 2 फिंगर हमारी जो है मुड़ी हुई है। आगे आपको जो है इसी तरह से ये दोनों फिंगर को मोड़ना भी है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हमारा जो 4th फिंगर है, ये दिस इज द 4th फिंगर एंड दिस इज द रिंग फिंगर। और रिंग फिंगर का नाम लेते ही शायद इसके बारे में कुछ स्पेशल आपको पता होगा, है ना। और अगर जिनको पता है वो कमेंट में लिखेंगे भी कि रिंग फिंगर स्पेशल क्यों है हमारे लिए। ठीक है, और हमारा जो 5th है, आइए हम आगे बात करते हैं। जो 5th फिंगर है वो हम लोग स्मॉल फिंगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो पहला फिंगर है वो थंब, दूसरा जो हमारा है वो 4 फिंगर है, थर्ड यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा फिंगर है वो है मिडिल फिंगर, और 4th दैट इज रिंग फिंगर एंड 5th इज द स्मॉल फिंगर। अब हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका कहना है कि हम अपने बाएं हाथ के 3 फिंगर, कौन कौन से, 3 फिंगर, तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ 3 फिंगर, और उसमें से किसको किसको लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बाकी जो 4 और 5 नंबर की फिंगर है उसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, उसको क्या करेंगे, हम फोल्ड कर देंगे। और बाकी 3 फिंगर को लेंगे और उसको कुछ इस तरह से, अंगूठे को क्या करोगे आप, अंगूठे को आप कर सकते हो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आप कर दीजिए, और उसके जस्ट 90 डिग्री में आप क्या करो, ये आपका थंब होगा कुछ इस प्रकार से, और इसके साथ आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, और यहाँ पे आप कौन सा सेकेंड फिंगर रखेंगे, सेकेंड फिंगर दैट इज आपका 4 फिंगर। ओके, आप क्या करेंगे, सेकेंड फिंगर को आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जस्ट इसके 90 डिग्री पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 90 डिग्री और बनाने वाला हूँ, यहाँ पे आप जस्ट इसके 90 डिग्री पे एक और फिंगर जो आपका है दैट इज मिडिल फिंगर, आप इसको ऐसे ही मिडिल फिंगर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको स्ट्रेच करना है कि आपस में जो है तीनों जो है परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपने शायद अभी तक कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस तरह से थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को अरेंज करें, सो दैट जो है हमारा तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अब हम फ्लेमिंग के स्टेटमेंट को देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इफ, है ना, वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड
3 finger, that is thumb, forefinger and the middle finger, such that they are perpendicular to each other, they are mutually, है ना, perpendicular मतलब mutually perpendicular, आपस में वो perpendicular होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में जैसा आपको दिखाया है कि वो आपस में perpendicular होना चाहिए। And if the forefinger show the direction, forefinger यहाँ पे देख रहे हो, forefinger show the direction of किसका, magnetic field, किसका, magnetic field, forefinger show the direction of magnetic field, middle finger show the direction of current, then the thumb will show the direction of force। चलिए एक बार हम और रिपीट करते हैं कि फ्लेमिंग ने कहा कि अगर हम अपनी बाएं हाथ के 3 उंगलियां, दैट इज थंब, दैट इज फोरफिंगर और दैट इज मिडिल फिंगर, और बाकी की 2 फिंगर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो इन तीनों फिंगर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, और अगर हमारा जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो करता हो, करंट का डायरेक्शन को शो करता हो, जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता हो, तो बाय डिफॉल्ट जिधर थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, हमारा फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड करेगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो नीचे हमने 3 क्वेश्चन किया था, हम उसका जवाब देते हैं और आगे हम समझने का कोशिश करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन के थ्रू। तो हमने बोला था कि यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट हमें करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और जो है और क्या गिवन है आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है, डायरेक्शन ऑफ करंट आपका जो है गिवन है, दैट इज आई, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी, और फोर्स आपको जो है, और चूंकि हम अगर फोर्स फाइंड कर लेंगे तो हमें मोशन की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, और जैसा कि आपको ये भी पता चल चुका है कौन सा जो है किस फिंगर को रिप्रेजेंट करने वाला। अब यहाँ पे सवाल उठता है इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमें जो मोटर है हमारा, इलेक्ट्रिकल मोटर है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग है ना, के वर्किंग, ठीक है, को समझने में आपको ये मदद करेगा। वैसे तो आप इस रूल का यूज किसी भी जगह पे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में रखा हुआ है तो वहाँ पे फोर्स या फिर मोशन जो है कंडक्टर का निकालने में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें मशीन के केस में तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में जो है वो आपको मदद करेगा। तो आइए हम 2 केस के थ्रू यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं इसके एप्लीकेशन को। यहाँ पे जैसा कि केस ए में आपको दिख रहा है कि नॉर्थ और साउथ 2 पोल यहाँ पे मैग्नेट के यहाँ पे रखे हुए हैं, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए अपवर्ड की तरफ है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है। अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ को फिर से बाएं हाथ को पाम को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, खोलेंगे, और जो पाम का फेस है वो पाम आपको किधर, वो आपको छत की तरफ मतलब आसमान की तरफ आपका जो पाम होना चाहिए। अब मैं जैसा जैसा बोलता हूँ आप करेंगे, आपको केस ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, अपने जो स्मॉल फिंगर है और रिंग फिंगर ये दोनों को फोल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे पूरी तरह से, वो पाम में टच कर जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे से हमारा जो मिडिल फिंगर है उसको हम 90 डिग्री पे ले आएंगे। हम जो हमारा मिडिल फिंगर है उसको हम 90 डिग्री पे ले आएंगे, और बाकी जो फिंगर हमारे हैं उसको हम एज इट इज क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी हम जो फिंगर है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ है,
मिडिल फिंगर आपका किधर शो कर रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, छत की तरफ। और जो आपका फोर फिंगर है उसका डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। यहाँ जैसा कि फिगर में दिख रहा है वो आपको फोर फिंगर का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, वो आपके लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और जो आपका मिडिल फिंगर है वो क्या है, अपवर्ड की तरफ है, जो कि करंट का डायरेक्शन है। और जो लेफ्ट टू राइट आपका जो फोर फिंगर है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आप देखेंगे आपका जो एक थंब बचता है वो कहाँ है, अंदर की तरफ, है ना, कुछ आपको जो है वो अंदर की तरफ जो है वो पुश कर रहा होगा। अंदर की तरफ मतलब इसको कह सकते हैं हम इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ से मतलब इसको कह सकते हैं इनवर्ड। और इनवर्ड डायरेक्शन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस साइन का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रॉस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनवर्ड या फिर हम अंदर की तरफ कह सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और करंट का डायरेक्शन आपका क्या है, अपवर्ड, करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, है ना, अपवर्ड की तरफ। और फोर्स किधर है, अंदर की तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इनवर्ड बोलेंगे। करंट का फोर्स का डायरेक्शन क्या है हमारा, इनवर्ड है, जिसको हम इनटू द प्लेन भी बोल सकते हैं, है ना, इनटू द प्लेन, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनटू द प्लेन। अगर हम इसी चीज को हम अगर प्लेन पेपर में हम अगर बनाते हैं और समझते हैं तो ये क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन। चलिए, उम्मीद है ये पहला केस आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे केस से भी समझने का प्रयास करते हैं इसको। अब फिर से क्या करें, आप अपने पाम को जो है ओपन कर दें, सारे फिंगर को आप फ्रीली मतलब जो है वो स्ट्रेच करें। और अब आपका पाम का डायरेक्शन वो जमीन की तरफ होना चाहिए, फर्श की तरफ। आपका पाम का डायरेक्शन क्या होगा, फर्श की तरफ होगा। और अब फिर से क्या करेंगे, आप दो फिंगर, कौन कौन से, स्मॉल फिंगर और जो है रिंग फिंगर को फिर से आप क्या करेंगे, पूरी तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से क्लोज करेंगे। और जो आपका मिडिल फिंगर है उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ, मिडिल फिंगर को क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो है 90 डिग्री करेंगे, है ना, जो कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। और आपका अभी भी जो फोर फिंगर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। एक बार मैं फिर बता दूं कि आपने क्या किया है, अपने पाम को नीचे की तरफ किया है, पाम को नीचे की तरफ किया। और सबसे पहले अपने स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को आपने क्या किया, पूरी तरह से बंद कर दिया और इस तरह से बंद किया कि वो पाम को टच कर रहा है। उसके बाद आपने जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको आप नीचे की तरफ 90 डिग्री, है ना, नीचे की तरफ, जो एकदम पूरी जमीन को जो है या फिर अपने फर्श को, आपके फर्श को देख रही हो, ठीक है। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो क्या है, वो लेफ्ट से राइट, जैसा कि पहले केस में था अब भी वही है। यहाँ पे सिर्फ बदला क्या है, वो है करंट का डायरेक्शन। वहाँ पे केस 1 में करंट का डायरेक्शन क्या था, वो था हमारा अपवर्ड। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, जो है वो डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है, आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो क्या हो रहा है, आपके बॉडी की तरफ, है ना, आपकी बॉडी की तरफ जो है इशारा कर रहा है, आपकी बॉडी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम समझने का कोशिश करें, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। और फोर्स यहाँ पे जो है वो क्या है, अगर हम बात करें अगर पेपर में, तो हम क्या हो गया, आउटवर्ड। कैसा है, आउटवर्ड, या फिर इसको कह लें आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन पता है और वहाँ पे अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप रखते हैं तो वहाँ पे आप फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, चाहे उसकी ओरिएंटेशन कैसे भी हो। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ हो तो वीडियो को आप जो है बैक करें और जैसा जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह से आप प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। आप उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ में आएगा और आप इसको समझने के बाद आगे जब हम इलेक्ट्रिक मोटर जो हम डीसी मोटर हम जब पढ़ेंगे तो हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल में हम अच्छे से इसको हम अप्लाई कर पाएंगे और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
तो आगे हम देखेंगे फ्लेमिंग का ही लेफ्ट के बजाय अब हम देखेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो आइए हम देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसे हम इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, FRHR, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको मूव कराएं तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर एसोसिएट होता है उस कंडक्टर के साथ, उस मूविंग कंडक्टर के साथ, तो वहाँ पे हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। या यूँ कह लें कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो है कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में अगर हमारा क्या होता है, रिलेटिव मोशन, क्या होता है, रिलेटिव मोशन। इसके बीच में कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसके रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन वो तभी होगा जब इस दौरान जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंडक्टर के साथ, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके साथ लिंक करे, और दूसरी बात है कि उसके बीच में जो है रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पे एक ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस इंड्यूस ईएमएफ को अगर हम एक क्लोज सर्किट वहाँ पे फॉर्म होता है, क्या होता है, क्लोज सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, एक करंट फ्लो करने वाला है, और वो करंट क्या कहलाएगा, इंड्यूस करंट। दैट करंट विल कॉल इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पे हम जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू उसी करंट का डायरेक्शन को हम फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो हमें ये पता चल चुका है कि फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल पढ़ने का पर्पस क्या है, या हमें यहाँ क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, डायरेक्शन जो है ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या गिवन होगा। तो यहाँ पे आपका जो है जैसा कि आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी देखा था कि वहाँ पे दो चीज़ें गिवन थी, और वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, और वहाँ पे गिवन क्वांटिटीज जो था हमारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट था। लेकिन यहाँ पे कुछ जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हमारा जो है करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हमें क्या गिवन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और साथ ही साथ हमारा जो फोर्स है या यूं कह लें कि मोशन है वो हमारा जो है गिवन है, फोर्स या फिर मोशन जो है गिवन है। तो आइए हम जानेंगे आगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो उससे पहले हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो है आपने प्रैक्टिस किया था, वहाँ पे आपने जो है काम आपने लेफ्ट हैंड के साथ किया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अपने राइट हैंड को जो है फैलाएंगे, और उसके थंब आप देख पा रहे हैं, थंब जो है फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये तीनों को हम क्या करेंगे, फिर से स्ट्रेच करेंगे, और बाकी जो दो फिंगर हमारा है रिंग फिंगर और जो हमारा स्मॉल फिंगर है ना, दिस इज द रिंग फिंगर और ये हमारा स्मॉल फिंगर है। इसको क्या करेंगे, इसको हमने फोल्ड कर दिया, और कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिए कि वो पाम को टच करे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मिडिल फिंगर है, ये दिस इज द मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर हमारा क्या कर रहा है, ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसके, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। और फोर फिंगर हमारा जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, और जो हमारा थंब है वो फोर्स या फिर मोशन के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूंकि गिवन आपके पास क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, और आपके पास मोशन या यूं कह ले कि फोर्स का डायरेक्शन पता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है जो है करंट का डायरेक्शन, और वो कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट।
तो आप सिमिलरली इसको देखो, आप यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हमने बताया कि जैसा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कहा गया है कि इफ़ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड 3 फिंगर दैट इज थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इफ the 4 finger represent the direction of magnetic field, the thumb will represent the direction of force or motion, then the middle finger will show the direction of induced current. So यहाँ पे भी हम लोग कुछ उस तरह से म्यूचुअल परपेंडिकुलर अरेंज करने का कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ये हमारा जो है वो फोर्स होगा, ठीक है, ये हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा जो है ये हमारा जो है करंट होगा। कौन सा करंट? यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जो है इसको हम शो करेंगे, और इसको हमने थंब से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं बगल वाले फिगर में। और ये 4 फिंगर जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो फाइनली हमें जो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो हमें किसके थ्रू पता चल रहा है? वो हमें मिडिल फिंगर के थ्रू पता चल रहा है। तो बेसिकली हम इसको अगर हम समझ चुके हैं, आप अपने हाथ से इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको आप अप्लाई करेंगे, और इसके एप्लीकेशन को हम बेहतर तरीके से, आइए हम देखते हैं कहाँ पे समझेंगे। और इसको हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है आपका, इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में आप जो है इस प्रिंसिपल को बहुत ही बेहतर तरीके से, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे। वैसे आप मतलब अपने राइट हैंड के थ्रू कहीं पे भी अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और फोर्स का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन आपको पता है, तो आप जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल के लिए। जैसा कि हमने आपको इससे पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में बहुत ही डिटेल तरीके से जो है आपको जो है प्रैक्टिकल करवाया है ना। आपने लाइव खुद से जो है प्रैक्टिकल किया है। आप अगर बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पीछे जो है रिमाइंड करके जो है देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं, और इसको हम डिटेल में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो हमने आपको बताया वो हमने बताया, सबसे पहले हमने बात की वो था हमारा स्क्रू रूल, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसके थ्रू हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा आज का क्लास का जो हम अगर समरी देखें, हम अगर समरी की बात करें तो हमने क्या देखा, मैक्सवेल का जो है थंब रूल देखा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और उसमें से हमने क्या देखा, उसमें से हम करंट का डायरेक्शन हमारे पास गिवन था और वो था हमारा थंब का डायरेक्शन, और बाकी जो हमारे 4 फिंगर जो क्लोज हो रहे थे राइट हैंड के, वो हमें क्या बता रहे थे, जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरा हमने जो है आज की वीडियो में देखा वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो गिवन था वो था हमारे पास करंट और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन हमें गिवन था। हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फोर्स का डायरेक्शन या यूं कह लें कि मोशन का डायरेक्शन हमने फाइंड आउट किया। और आज की वीडियो में हमने तीसरा पढ़ा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और इसमें से हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स या फिर मोशन भी हम इसको कहेंगे, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इंड्यूस करंट का। हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों रूल जो बेसिक रूल है, जो आगे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने में बहुत ही मदद करेगा, आपको समझ आया होगा। और इसमें इस दौरान अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहा होगा तो आप जो है पूछ सकते हैं।